11 मई 1998 पोखरण परीक्षण ने विश्व को भारत की ताकत का एहसास कराया था। आज का दिन भारत के लिए बहुत अहम है। आज हम आपको बताएंगे वो कहानी जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी चौंका दिया था। आज का दिन याद कर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज ही का वो दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का साहस दिखाया था। यूं तो भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कर लिया था, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन देश और दुनिया की नज़र में वो परमाणु परीक्षण का एक कदम माना गया। और फिर 11 मई 1998 में पोखरण पार्ट 2 यानी कि शक्ति ऑपरेशन के जरिए अटल प्रतिज्ञा सफल हुई। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश में एटॉमिक वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया गया। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strengths in the national mission to conquer the country with the capability to vacate the nuclear. ये उस समय की बात है जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और भारत जंग हार गया था और सभी दलों ने उस वक्त मांग की कि भारत को एटम बम बनाना चाहिए। उन्हीं में से थे अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी, जिसे पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो बाद में चलकर बीजेपी बनी। उसके बाद कई सरकारें आई, लेकिन एटम बम का सफल परीक्षण नहीं हो सका। और फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार आई। वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच तो लिया था, लेकिन काम नहीं हो सका। और फिर 2 साल बाद 18 मार्च 1998 को वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री की शपथ के 2 दिन बाद ही उन्होंने बैठक में एटॉमिक टेस्ट की तैयारी करने को कहा। और उस बैठक में थे एपीजे अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम। वाजपेयी की इजाज़त मिलने के बाद पोखरण में काम करना शुरू किया गया और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। और एक चुनौती भी थी अमेरिकी सैटेलाइट को धोखा देना, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट की वजह से ही भारत को एक बार ये टेस्ट टालना पड़ा था। फिर क्या था, अमेरिकी सैटेलाइट को धोखा देने के लिए भारतीय सेना के जवान उसी साइट पर फुटबॉल खेलने लगे। वहाँ काम कर रहे वैज्ञानिक सीधे पोखरण नहीं जाया करते थे, वे कभी प्याज के ट्रक में छुपाकर बमों को पोखरण लाया करते थे। तो खुफिया तरीके से काम करने के लिए वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनना शुरू कर दिया। तो वहीं उन्हें सेना की वर्दी पहने एक वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम भी दिखाई दे रहे हैं, ताकि किसी को शक न हो। और फिर 40 दिन के भीतर परमाणु परीक्षण की सारी तैयारी पूरी कर दी गई और 10 मई को सारी तैयारी पूरी हुई और 11 मई के दोपहर को सफलतापूर्वक राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया गया। और उस दिन भारत ने सुपर पावर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया और सभी देशों को करारा जवाब दे दिया था कि अब कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब वाजपेयी पर सवाल उठे तो उन्होंने संसद में ऐसा भाषण दिया कि सभी चौंक गए। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई।
पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं,
युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, 2 शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं न कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। आलोचना तो अग्नि 2 की भी हुई है। और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे।